हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत है आप सबका दिगंत जीएस में। एक प्यारा सा एनिमल आप देख सकते हैं स्लाइड पर। यह एनिमल का नाम है कोआला, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक नेटिव एनिमल है। इस नेटिव एनिमल को अभी रिसेंटली 2022 में क्या कर दिया गया है, एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। एक्चुअल में 2012 में ये वल्नरेबल लिस्ट में था, अभी एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऐसा क्या कारण हुए, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस? तो पहले हम कॉजेस पर बात करते हैं। देखो, एक तो है बस फायर। बस फायर का मतलब क्या है? 2013 में आग लग गया था कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया के बस एरिया में जहां पे ये रहता है। इस एनिमल के बारे में थोड़ा डिटेल जानने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूकैलिप्टस एक प्लांट होता है जिनके पत्ते खा के ये जीता है। मैक्सिमम ये ऑलमोस्ट 1 kg पत्ते खाता है एक दिन में। इन पत्तों का एक डीमेरिट होता है कि इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू थोड़ा कम होता है, जिनकी वजह से इनको मूवमेंट ज्यादा करने के लिए एनर्जी नहीं मिलता। तो मैक्सिमम 20 आवर अप टू 20 घंटे ये सोते हैं दोस्तों। तो ये बात इनको ज्यादा स्टेबल बनाता है किसी भी इलाके में। तो बस फायर एक कॉज है। लैंड क्लियरिंग इज अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो एवरीवेयर। हर जगह पे लैंड क्लियरिंग एक प्रॉब्लम दिखाई देता है, जिसके वजह से प्लांट का पॉपुलेशन घटता है और इनका पॉपुलेशन भी घटता है। ड्रॉट देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर इलाके जो मिडिल एरिया है वहां पे ड्रॉट देखा जाता है। सूखा पड़ जाता है बहुत समय के लिए, तो यहां भी यूकैलिप्टस नहीं ग्रो कर पाता। ये क्योंकि डिपेंड ज्यादा रहते हैं इस प्लांट पर, तो इनका पॉपुलेशन घटता है। ये भी थोड़े कारण हो सकते हैं। द लास्ट कॉज इज डिजीज। दोस्तों, इनके पॉपुलेशन में एक डिजीज कंटिन्यू कर रहा है बहुत डिकेड से, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये कारण हो सकता है इनके पॉपुलेशन डिक्लाइन में। ठीक है, तो ये चारों कारण आपको याद रखने हैं। और एक चीज आपको याद रखना है, इनका साइंटिफिक नाम क्या है? फैस्कोलैक्रोटस सिनेरोस, ये इनका साइंटिफिक नाम है। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू क्या आ सकता है आपके एग्जाम्स में? IUCN के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हेडक्वार्टर इज इट स्विट्जरलैंड। 5 अक्टूबर 1948 को ये बनाया गया था। ये एक बुक पब्लिश करता है रेड डाटा बुक नाम में। ठीक है, रेड डाटा बुक एक्चुअल में ये एक लिस्ट होता है जो कैटेगराइज करता है एनिमल्स या प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरी में। यू कैन सी हियर ऑल स्पेसीज, सारे स्पेसीज को 2 कैटेगरी किया गया है, नॉट इवैल्यूएटेड, दूसरा है इवैल्यूएटेड। जो इवैल्यूएट जिन स्पेसीज या एनिमल्स या प्लांट्स को इवैल्यूएट किया गया है उनको फिर से 2 कैटेगरी, डाटा डेफिशिएंसी जिनके डाटा बहुत पता नहीं है, और एडिक्वेट डाटा जिनके बारे में बहुत सारे डाटा अवेलेबल हैं, उनको फिर से कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लीस्ट कंसर्न, इसका मतलब कंसर्न ज्यादा नहीं है। ठीक है, नियर थ्रेटन, उसको थ्रेटन को फिर 3 कैटेगरी, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यू कैन सी हियर द एंडेंजर्ड इज हियर। ठीक है, यहाँ पे एंडेंजर्ड है जो कि कोआला का भी रखा गया है। उसके बाद एग्जिंट इन द वाइल्ड, जिन एरिया में इनका पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे एग्जिंट हो गया है। टोटल एग्जिंट हो गया वर्ल्ड से। ठीक है, तो इन कैटेगरी से पता चलता है कि एक्चुअल में एक एनिमल या प्लांट का स्थिति क्या है, जिसके चलते गवर्नमेंट हो उस एरिया का, या टोटल हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी एनजीओ काम करते हैं, या टोटल गवर्नमेंट बोल सकते हो आप, उसको प्रोटेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। अभी एंडेंजर्ड हुआ है कोआला, तो इसका मतलब कोआला के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट अलॉट हो चुका है ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। अभी ज्यादा से ज्यादा इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इनके लिए थोड़ा इन्वेस्ट ज्यादा किया जाएगा, ताकि इस पॉपुलेशन को, अभी रिसेंटली उनका एक मिनिस्टर ने भी बोला है कि 2050 तक अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये तो टोटल एग्जिट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक स्थिति आएगा, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को कुछ तो स्टेप करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो एंडेंजर्ड लिस्ट में आने का एक फायदा ये होता है कि थोड़ा अलर्टनेस बढ़ता है, ताकि इन पॉपुलेशन की ओर ध्यान दिया जाए। क्लियर इतना? तो यू कैन सी हियर बहुत सारे एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहां पूछना चाहता हूं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में इंडिया के कौन कौन से स्पेसीज है आपको नीचे लिखना है। ठीक है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेसीज है जो कि एंडेंजर्ड लिस्ट में है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यू कैन सी हियर ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन ओशियनिया। ओशियनिया एक्चुअल में कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बार कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि ओशियनिया के बाकी सारे जो देश है वो दिखते नहीं है ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर दिखता कोई है तो ऑस्ट्रेलिया ही दिखता है, क्योंकि वो लार्जेस्ट कंट्री है वहां का। एंड वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा 6ठा कंट्री
धरती का ये माना जाता है। इसका कैपिटल कैनबेरा, सिटी लार्जेस्ट सिटी जो है सिडनी है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इनका नेशनल लैंग्वेज है। क्रिश्चियनिटी रिलीजन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू ज्वाइन इन आवर टेलीग्राम चैनल, ओके। और फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है यहाँ पे। इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी देश न्यूज में आते हैं उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए, अदरवाइज क्योंकि जो चीजें न्यूज में रहते हैं वहां से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मेंबर्स अगर पता चले तो देखो G20 में इंडिया भी है तो ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। OECD में है, यूनाइटेड नेशंस में है, आइसलैंड फोरम, पैसिफिक आइसलैंड फोरम में है, कॉमनवेल्थ नेशन में भी ऑस्ट्रेलिया एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया इज द ओल्डेस्ट, फ्लैटेस्ट एंड ड्राइएस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। देखो ज्यादातर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, डेजर्ट ही दिख रहा है, बीच वाला एरिया पूरा का पूरा, ठीक है। वैरायटी ऑफ लैंडस्केप और क्लाइमेट डिफरेंशिएट तो फिर भी देखने को मिलते हैं। डेजर्ट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी यू कैन सी हियर, ग्रीनी एरिया जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे ही पॉपुलेशन कोआला का ज्यादा है, ठीक है। प्रिंस आइलैंड एक नाम का एक प्लेस है यहाँ पे, वहां पे ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, तो थोड़ा कंसर्न का विषय तो ये बनता है, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस भी बहुत सारे हैं, ये सब थोड़े ऊपर ऊपर से डाटा आपको पता होना चाहिए। अगर घूमने जाओ आप तो यू कैन विजिट, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हियर। देखिए ये सब आप घूम के आ सकते हो। इस चीज को बहुत बार आपने बहुत सारे नोट्स में, गैलरी में देखा होगा। तो ये एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया का एक ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है, विजिटेड प्लेस है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंस्टेंटली करंट अफेयर के साथ कनेक्ट रहने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट क्विक नोटिफिकेशन। थैंक यू।